स्कूल के साथ नीट की तैयारी को मैनेज करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि स्कूल को ऑप्टिमाइज करना है। इसका मतलब आपका मोटा मोटा काम थ्योरी कहीं से पढ़ेंगे, बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीचर्स बुरा नहीं मानते हैं वहां पे, पर फोन खोलते हैं तो टीचर्स को लगता है यूट्यूब पे कोई ढिंचक या कुछ अटरम शटरम चीज देख रहा हो। बुक से लोग कंफर्टेबल होंगे। ये दो चीजें आप डेफिनेटली कर सकते हैं। भगवान जी से प्रार्थना करिए एनसीईआरटी की किताब में जो रिड्यूस कर दिया गया है, नीट वाले फैंटम ना बने। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम के दौरान भी पढ़ लूंगा, हो नहीं पाता। इंग्लिश का एग्जाम भी टाइम खाता है। उस टाइम पे आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें करनी होती है एग्जाम के हिसाब से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के हिसाब से, तो टाइम लगेगा। इसके हिसाब से आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। रियलिस्टिक टाइम टेबल का मतलब है 35 to 40 आवर्स पर वीक ऑफ स्टडीज। 2 हफ्ते के एंड पे टारगेट सेट करके टेस्ट देना है। थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों की थ्योरी कवर हो गई। मेरे हिसाब से मॉड्यूल्स फेयरली यूजलेस है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कर लीजिए इसमें, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका 11th वेस्ट हो गया और अब फिगर आउट करना चाहते हैं कि अभी मैं 12th में क्या कर सकता हूं जिससे नीट 2024 क्रैक कर दूं। यह प्रॉब्लम काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ होगी। मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको एक रास्ता बताने की कोशिश करूंगा। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको रेगुलरली इस टाइम से लेकर नीट एग्जाम तक गाइड, मोटिवेट, मेंटर करते रहेंगे। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से यह जर्नी आपकी मुश्किल हो जाती है और करें क्या एग्जैक्टली। आप में से काफी सारे लोगों को स्कूल जाना है और स्कूल के साथ नीट की तैयारी को मैनेज करना है। यह सबसे बड़ा चैलेंज है। पर इसका मतलब यह भी है कि स्कूल को ऑप्टिमाइज करना है। इसका मतलब आपका मोटा मोटा काम, एक काम होगा कि आप थ्योरी कहीं से पढ़ेंगे, या तो आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं या क्लासरूम में। उस चीज को लेके स्कूल में कुछ नहीं कर सकते। आपको उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 3 चीजें। इसका स्कूल में कुछ नहीं कर सकते, एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं। टाइम वेस्ट मत करिए। यदि आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर 11th वेस्ट हो गया, 12th में क्या करूं, आप 12th को भी 11th की तरह वेस्ट नहीं कर सकते। आपने मटर गश्ती की, आपने खुद को अप्लाई नहीं किया। जब मौका था, जब आपको लड़ाई करनी थी, जब आपको समझने की कोशिश करनी थी, खुद को पुश करना था, इजी लिया। अब आप वही काम करेंगे 12th के अंदर भी, तो बेहतर होगा आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लें और उसके बाद अगले साल नीट की तैयारी ड्रॉप करके करें। पर अभी से करना है तो ये आदत डालनी पड़ेगी कि स्कूल का टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए स्कूल में आपको फोन यूज करना अलाउड नहीं होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी बुक ली थी पिछले बार, जो अमेजॉन या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीचर्स बुरा नहीं मानते हैं वहां पे, ठीक है। पर फोन खोलते हैं तो टीचर्स को लगता है यूट्यूब पे कोई ढिंचक या कुछ अटरम शटरम चीज देख रहा होगा, ठीक है। पर बुक्स में वो सब नहीं किया जा सकता। बुक से लोग कंफर्टेबल होंगे। ये 2 चीजें आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और मैं भी आपको एक टाइम टेबल भी दिखाऊंगा कि आप क्या टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप भगवान से प्रार्थना करिए हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। या फिर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, भगवान जी से प्रार्थना करिए कि एनसीईआरटी की किताब में जो रिड्यूस कर दिया गया है, नीट वाले फैंटम ना बने और वो वाले चैप्टर्स नीट के सिलेबस में भी ना आए। 11 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं और 5 चैप्टर बायोलॉजी के। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। 5-6 चैप्टर बायोलॉजी के हैं, 5 या 6। तो दूसरी चीज ये अजम्पशन रखा गया है। तीसरी चीज, आपको टाइम छोड़ना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम के दौरान भी पढ़ लूंगा, हो नहीं पाता। इंग्लिश का एग्जाम भी टाइम खाता है। उस टाइम पे आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें करनी होती है एग्जाम के हिसाब से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के हिसाब से, तो टाइम लगेगा, ठीक है। इसके हिसाब से आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। रियलिस्टिक टाइम टेबल का मतलब है 35 to 40 आवर्स पर वीक ऑफ स्टडीज। यदि आप देखेंगे पहले मैंने जो टाइम टेबल दिया था जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, तो उसी को कस्टमाइज करके मैंने आप लोग के लिए इस टाइप का एक टाइम टेबल बनाया है। इस वाले टाइम टेबल को आप देखेंगे तो 2-3 चीजें आपको दिखाई देंगी। बाय द वे, जो पिछले बार मैंने दिया था उसी को कस्टमाइज करके बनाया। मैं आपको वापस बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको एक नजरिया दे रहा हूं कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। आप अपनी सहूलियत, आपने क्या पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ा है, उसके हिसाब से बॉक्स वाला टाइम टेबल बना सकते हैं। मैंने अज्यूम किया है कि सबसे पहले हम 12th करेंगे और उसके बाद बेस चैप्टर्स ऑफ 11th करेंगे। टाइम बचेगा और चीजें कर लेंगे। बेस चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th। बेस चैप्टर ऑफ क्लास 11th का मतलब है फिजिक्स के अंदर
मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, 4 चैप्टर। केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन। तो इनफैक्ट यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये वाले चैप्टर चालू किए हैं ना, और उसके बाद नीचे सॉल्यूशंस वगैरह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो 35 से 40 घंटे पर यहां पे यानी 2 हफ्ते, ये 2 हफ्ते का शेड्यूल है। 5 जून प्लस 2 वीक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वाले टाइम टेबल का वर्ड फॉर्मेट और एक्सेल फाइल भी है, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। पर इसमें मैंने सारे चैप्टर कवर नहीं किए क्योंकि आप देखेंगे जून के अंदर थोड़े ज्यादा घंटे लिए क्योंकि आपका स्कूल नहीं है, ठीक है। और जून के बाद आप देखेंगे तो मैंने इसमें 78 घंटे 2 हफ्ते में, 3 चैप्टर प्लस मेंडेलियन जेनेटिक्स के लेक्चर्स, है ना। और देखिए वही फिर उसके बाद 85, 65, 77, 88, 77 इस तरह से रखा। पर लॉजिक ये है, यदि आप इस टाइम टेबल को देखेंगे क्या क्या चीज़ें बताई गई, जैसे पहले वाले टाइम टेबल में थी लेक्चर्स और नोट्स लेने में कितना टाइम लगेगा, ये आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। मैंने आपको एक अगेन बोल रहा हूँ नज़रिया दे दिया, इस वाली चीज़ को चेंज कर लीजिए। यदि आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, कोई आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हुई है या आप रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ रहे हैं, जो भी आपको करना है, राइट, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और ये वाली चीज़ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इतना टाइम आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के 44 पेजेस हैं इस चैप्टर में और आपको 79 क्वेश्चन, ये हमारे रेकमेंडेड एमसीक्यूज में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको बताया, है ना। इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स 2 चैप्टर करेंगे, फिर 12th के चैप्टर करना चालू करेंगे, फिर वापस केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। फिर आपका पहला चैप्टर, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नई बुक के अंदर नहीं है तो उसको बाद में कर लेंगे, तो ये एनटीए बोलेगा, हो सकता है ना बोले, तो आप उसके ऊपर टाइम अभी वेस्ट ना करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से चालू कर दें, राइट, ठीक है। मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे जो कहानी चल रही थी। फाइनली कैसे सिंक्रोनाइज करें, तो वापस मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो टाइम टेबल है, इसका वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल को कस्टमाइज जरूर करिए क्योंकि हर जने की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों ने 11th में बिल्कुल 0 पढ़ाई की हो सकता है कुछ लोगों ने 11th के अंदर 10, 15, 20 चैप्टर कर लिए हो आउट ऑफ 50 चैप्टर्स विच आर देयर, है ना। पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से बायो और केमिस्ट्री में कुछ कम चैप्टर होंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्लीज़ इस वाली चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये 2-2 हफ्ते की विंडोज़ हैं, ये 2-2 हफ्ते की विंडोज़ हैं, है ना। इसमें हम 3-3 चैप्टर कवर कर रहे हैं, ठीक है। 2 हफ्ते के एंड पे टारगेट सेट करके टेस्ट देना है ना। इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट द टेस्ट देन इट इज अ प्रॉब्लम। रेगुलरली टेस्ट से ना आपको अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई होंगे और आप उन्हें फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम की तैयारी को सिंक्रोनाइज कैसे किया जाए। ध्यान से देखिए इधर, है ना। आपका जो बोर्ड एग्जाम है, थ्योरी जो है, क्योंकि कोचिंग के अंदर भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाएंगे, सब कोचिंग वालों को समझ में आ गया कि एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाना है, तो आपने थ्योरी कर ली। थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों की थ्योरी कवर हो गई। मेरे हिसाब से मॉड्यूल्स फेयरली यूजलेस है, एनसीईआरटी पे रहना है, टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग किया, आपको बोर्ड एग्जाम और नीट की थ्योरी दोनों की कवर हो गई। अब इसके बाद बोर्ड एग्जाम के हिसाब से सब्जेक्टिव एमसीक्यूज कवर कर लिए हमने, सब्जेक्टिव एमसीक्यूज। मैं आपको इसमें मैजिकल चीज़ बताता हूँ जो टारगेट बैच में अवेलेबल है। और नीट एग्जाम के हिसाब से सब्जेक्टिव एमसीक्यूज मैंने लिखा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर लिए, और नीट एग्जाम के हिसाब से एमसीक्यूज कवर कर लिया, राइट। तो ये चीज़ आपको हर बार देखनी पड़ेगी। मैं आपसे वापस कह रहा हूँ, यदि आप सीरियस हैं
2024 के बारे में, यदि आप सीरियस हैं 2024 के बारे में तो आप ये चीजें करेंगे। यदि आपसे नहीं हो पा रहा मत करिए, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए और फिर जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए अगले साल, उसके बाद ड्रॉप करके 2025 की तैयारी करना चालू कर दीजिएगा। पर आप 2024 की तैयारी करें तो हर एक चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो आप इस नजरिए से पढ़ेंगे कि मैं जब थ्योरी पढ़ रहा हूं तो मेरी स्कूल या बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों की थ्योरी हो गई, अब मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कर लीजिए, इसमें एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल। अब इसमें एक बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं, सॉल्व एग्जाम्पल्स, है ना। इसमें एक बढ़िया चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको टारगेट बैच में मिल जाएगी। आप में से काफी सारे लोगों ने टारगेट बैच ज्वाइन किया, नहीं ज्वाइन किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चीज का प्लीज यूज करिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। तो आप जब मेन्यू पे आएंगे, ये neetprep.com है, जब आप मेन्यू पे आएंगे, कोर्स कंटेंट पे आएंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना, कोई चैप्टर सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर सेलेक्ट करते हैं। कर लिया सॉल्यूशन से चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, और उसके अलावा एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और उसके अलावा जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो जरा समझिए, क्वेश्चन सेट पे आए, देखिए एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड एमसीक्यूज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर है ना, ये देखिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर उसको हमने एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया। यू विल फाइंड दिस एक्सट्रीमली यूजफुल। इनको जरूर से कर लो, आपका बोर्ड एग्जाम पकड़ में आने लगेगा। आपने अटेम्प्ट किया, आपको पता चल गया 1 नहीं 2 आंसर है, व्यू एक्सप्लेनेशन पे गए और यहाँ पे आपको डिटेल देखिए रिटर्न में आपको स्टेप 1 स्टेप 2 में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है ना, और फिर यहाँ पे आप वीडियो पे देख पाएंगे। चलिए कहेगा कि अटेम्प्ट कर लीजिए, व्यू एक्सप्लेनेशन पे गए, और ये देखिए यहाँ पे डिटेल आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और इस तरह से आप इसे देख पाएंगे। यूज दिस, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, उसी जगह पे आ जाते हैं जहां पे हम थे पहले। इस चीज को यूज करिए और आप इसे यूज करेंगे तो आपको यह बात समझ में आने लगेगी कि थ्योरी, ठीक है, नीट की और आपके बोर्ड एग्जाम की एग्जैक्टली सेम है। आपके पास 2 बार पढ़ने का टाइम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, 2 बार पढ़ने का टाइम नहीं है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, सॉल्व एग्जाम्पल एज वेल एज एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज हर एक चैप्टर के कवर कर दिए गए आपके लिए। यूज दिस, इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। फाइनली मैं एक चीज और कवर करना चाहता था यहाँ पे, ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया हर एक चैप्टर के अंदर कितना टाइम लगने वाला है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें थ्योरी करने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ये मैंने आपको बार बार समझाया, और हर 2 हफ्ते में टेस्ट लिखना है। तो वापस इस टाइम टेबल को एक बार देख लेते हैं। मैंने इस टाइम टेबल के थ्रू आपको एक बार ये भी प्रूव कर दिया है कि कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले बार टाइम टेबल दिया था, सारे चैप्टर्स का था। इस बार मैंने जो आपको टाइम टेबल दिया है, जिन लोगों ने बिल्कुल भी 11th नहीं किया है ना, जिन लोगों ने बिल्कुल भी 11th नहीं किया था, मैं कह रहा हूँ फिजिक्स में आप बोर्ड एग्जाम तक 18 चैप्टर कर पाएंगे, केमिस्ट्री में 19 चैप्टर कर पाएंगे। 11 वो वाले अभी के लिए छोड़ दिया आपने जो एनसीईआरटी में नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली वो सिलेबस में नहीं होंगे, बट अभी के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है। बायो के अंदर 13 चैप्टर 12th के प्लस 6 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के प्लस 3 चैप्टर सेल यूनिट के, है ना। तो 13, 6, 19 और 3 22 चैप्टर हो गए बायो के। 19, 41, 59 चैप्टर्स का एक आपको टाइम टेबल दिया गया है।
अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो बहुत कम है, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहां पे बस ये बोलना चाहता हूं, यदि आपसे और तेज रफ्तार से हो पा रहा है तो एक अपडेटेड टाइम टेबल बना लीजिएगा, पर पहले नेक्स्ट 2 वीक्स में 3 चैप्टर्स, इसको एक चैलेंज की तरह ले लो। आपको याद होगा हमने एक 10 डे चैलेंज रन किया था, और करके देख लो। थ्योरी करनी है, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। सिर्फ थ्योरी नहीं करनी, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करना, नहीं तो आपकी कुटाई हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, फिर आप है ना परेशान होना चालू करोगे। लिमिटेड चीजें करने की कोशिश करते हैं। जनरली तैयारी 2 साल की होती है, पर हमारे पास जब 1 साल बचा है, 1 साल से कुछ कम टाइम बचा है, हम थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें कि हम शायद सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, और ये देखने की कोशिश करें कि जब मैं करना चालू करता हूं तो मैं रफ्तार थोड़ी ज्यादा तेज कर पा रहा हूं क्या, बनिस्बत इसके कि आज मैंने 2-2 हफ्ते के 5-5 चैप्टर लगा लिए और हुआ मेरे से एक भी नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका रियलिस्टिक शेड्यूल होगा, या फैंटम बन के ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा और कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो फुली स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने जैसा कहा, हम यहाँ पे आपको रेगुलरली, मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था, एक सैंपल टाइम टेबल जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक पूरे 96 चैप्टर्स का एक टाइम टेबल आपको बना के दे दिया था, जिसमें पीछे की तरफ वो चैप्टर रख दिए थे जो नई एनसीईआरटी में नहीं है, और कहा था कि लेट एनटीए कम बैक एंड टेल अस बाय दिसंबर जनवरी, उसके बाद देख लेंगे यदि वो चैप्टर करने नहीं करने, डिपेंडिंग ऑन वेदर एनटीए डिसाइड्स कि वो वाले चैप्टर नीट के सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, बट इस टाइम पे जिन लोगों ने 11th में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, आप अपने आप को उस वाले टाइम टेबल से कंपेयर मत करिए, आपकी हवा निकल जाएगी, क्योंकि आपको 12th को पकड़ के रखना है। 12th में आपके गंदे नंबर आए तो उसका नतीजा तो, रिजल्ट तो बाद में आएगा, पर आप नवंबर से बिल्कुल भी फिर नीट की तैयारी करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको 12th का प्रेशर इतना फील होगा। तो इस समय से ही इस बात को एक्नॉलेज कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे 40-45 दिन हमारे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, 40-45 डेज आपके यहाँ पे चले जाएंगे, है ना। उसके हिसाब से टाइम टेबल बना लेते हैं। ये भी सोच लेते हैं कि हफ्ते के 35 से 40 घंटे, यानी दिन के 6 से 7 घंटे हम पढ़ सकते हैं। उन 6 से 7 घंटों में आपका कोचिंग टाइम भी इंक्लूडेड है। कोचिंग टाइम इंक्लूडेड है, कोचिंग में जो भी पढ़ा उसके बाद आके उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया। मैंने आपको ये भी बताया कि स्कूल का टाइम वेस्ट नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। वापस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक्स हैं, जहां पे हमने पीडीएफ, वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल इस वाले स्केड्यूल का डाल दिया है। अगेन पुराने वाले स्केड्यूल का भी डाल दिया, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए, और मुझे बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, समझ में आया, फायदा हुआ, और क्या आप इस तरह से चलेंगे, या फिर फालतू हवा में कूद के ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी तो 1 साल है, 2 महीने में सारी तैयारी हो जाती है, नहीं होती है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको गारंटीड बता सकता हूं। इस समय पे बहुत अच्छा होगा कि आप अराउंड 60 चैप्टर्स नीट के टाइम तक कर लें, और उसके बाद जो आपको 1-1.25 महीना मिलेगा नीट के एग्जाम के बाद, उसमें और 7-8 चैप्टर किए जा सकते हैं। दैट इन माय माइंड इज द बेस्ट पाथ टू मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स, यदि आपने 11th को पूरा वेस्ट कर दिया था। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको रेगुलरली यहाँ पे गाइड, मोटिवेट, मेंटर करते रहेंगे। ठीक है बच्चों।